हेलो ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत है अपने दमदार क्लासेस में। कल तक या लास्ट क्लास तक हम ये समझ चुके थे कि जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो क्या है, और उन बातों को हमने समझा। उन फॉर्मूले को हमें रिवाइज करते रहना है और उनका क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इस बात को अब हमें समझना है। ठीक है, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एग्जाम्पल्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, हम लोगों ने अब तक एग्जाम्पल 5 तक कर लिया था। अब 3.2 से रिलेटेड ये कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, x lies in the third quadrant और x lies in third quadrant। ठीक है, हमसे कहा गया है कि cos x इज इक्वल टू -3/5 है, और जो x एक एंगल है, मान लीजिए x कोई एंगल है, जो हमने कल बताया या लास्ट क्लास में बताया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 एंड ये 4। और इसने कहा कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में कोई एंगल है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना, ऑल पॉजिटिव, ये ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इससे थोड़ा हेल्प लेंगे हम। और जैसा कि यहां बताया है कि cos x -3/5 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos तो माइनस होना ही है, तो माइनस लगा है। देखो यहां ये cos, ये जो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस बात से हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होना ठीक है या नेगेटिव। ठीक है ये बात। चलिए अब हम आते हैं अगली बात पर। ठीक है, हमें क्या करना है, जो एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos x दिया हुआ है, बाकी के 5 फाइंड करने। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे इसकी कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूं। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हमने ये पढ़ ली कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें इस cos x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो sin x की वैल्यू हमें मिल सकती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x की वैल्यू पुट कर दो भाई 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है यहां पर, इज इक्वल टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये प्लस है, और स्क्वायर होने पर ये जो माइनस है ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 9/25 हो गया, माइनस कर दी, इसको इस तरफ ले गए माइनस हो गया। साइन स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं 25, यहां भी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/25। तो साइन एक्स बराबर इक्वल टू ये हो गया। केवल साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स निकालने के लिए हम इसमें रूट लगा देंगे, और रूट लगाने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी उसमें इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि जो 16 है
वो +4 और -4 दोनों का ही स्क्वायर होता है। इसलिए रूट से जब वैल्यू फाइंड होती है तो यह हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि वो प्लस ही है या माइनस ही है, इसलिए हमें दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेंगी। इसी तरह 25 का रूट लिया तो प्लस प्लस माइनस दोनों ही 5 लेने पड़ेंगे। अब यहां पर हमें कौन हेल्प करेगा कि ये प्लस है या माइनस है, इसलिए यहां पर दिया गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख लें कि साइन x की वैल्यू प्लस है या माइनस है, माइनस है, तो थर्ड में तो tan और cot ही पॉजिटिव है। इसलिए हम अब कंफर्मेशन के साथ कह पाएंगे कि यह जो प्लस माइनस 4/5 लिखा हुआ है इसमें केवल माइनस को ही कंसीडर किया जाएगा, प्लस को नहीं किया जाएगा। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए हमें, 1 और 2, 6 तक पहुंचना है टोटल। ठीक है, अब बात आती है tan x की। tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4/5 और cos x की वैल्यू भी हमें गिवन है। ठीक है, हम पिछली कई क्लासेस में इस बात को समझ चुके हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन ऐसे दिया गया है a/b/c/d, तो a और d का मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर बनेगा और b और c का मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऐसा ही इसमें करेंगे हम। पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 × 5/3 × 5 हो जाएगा, फिर 5 से 5 कैंसिल, फाइनली 4/3 होगा जो कि प्लस का होगा क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो चुका है। इसलिए tan x की जो वैल्यू है वो 4/5 होगी जो कि देखो पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता ही है। बात करते हैं cot x की। cot x जो होता है वो इनवर्स ऑफ tan x होता है, ये बात हम जानते हैं, 10th में इस बात को अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। अतः हम tan x का रिवर्स या इनवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए। 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। अतः हमारा 4 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं अब तक, tan x, cot x, sin x, cos x। ठीक, बस आखिरी 2 और हमें फाइंड करने हैं, उनको हम फाइंड करते हैं। देखिए अभी कैसे करेंगे, देखिए सर, हम ये बात जानते हैं कि sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है। ठीक है, cos x की वैल्यू है -3/5, तो 1/-3/5 होने पर sec x की जो वैल्यू है -5/3 हो जाएगी। इसी तरह से cosec x भी हम निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 1/sin x, विच इज इनवर्स ऑफ sin x। तो cosec x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ sin x। sin x क्या है भाई हमारा -4/5, तो उसका उल्टा कर दीजिए आप, 1/-4/5 का इनवर्स -5/4। इस तरीके से टोटल 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड हो जाते हैं और ये इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या है और हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस बात को देखते हुए सारी वैल्यूज हमें एक एक करके निकालना है, बड़े सुकून से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
विच इज एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है cot x इज इक्वल टू -5/12। एग्जाम्पल नंबर 7 है इफ cot x इज इक्वल टू -5/12, x lies in second quadrant, x lies in second quadrant। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में x जो है सेकंड वाले में लाई कर रहा है, और हम जानते हैं कि cot x सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही होता है, तो देखो माइनस बना हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। cot x दिया हुआ है तो पहले हम tan x ही फाइंड कर लेते हैं, विच इज इनवर्स ऑफ cot x। ठीक है, तो -1/-5/12 हुआ, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12/5। ठीक है, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दूसरा मिल जाता है। अब हम देखो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sec की वैल्यू तो नहीं पता है अभी फिलहाल हमें, इसको हम फाइंड कर रहे हैं, माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू हमें पता है विच इज माइनस का 12/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट कर दिया, इससे हमें sec x की वैल्यू मिल सकती है। sec स्क्वायर x माइनस, तो ये स्क्वायर होने पर ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा या पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू 1 हो गया। sec स्क्वायर x निकालेंगे तो ये माइनस तो यही रहा, ये वाला पॉजिटिव हो गया है तो माइनस तो रहेगा। अब इस वाले माइनस के साथ इस फ्रैक्शन को हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया है, तो ये इसलिए ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, 144 एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम लिया आपने, यहीं कर लेते हैं। sec स्क्वायर x एलसीएम लिया तो 25 प्लस 144, 25 एलसीएम लिया 25 प्लस 144। ठीक है, विच इज इक्वल टू 169/24। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। sec स्क्वायर x तक की वैल्यू हमने फाइंड की, उससे sec x फाइंड करने के लिए हमें इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस फ्रैक्शन पर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, रूट लगाया 169/25। ठीक है, तो जब रूट इसको लगाया तो मैं बता चुका हूं कि रूट से जब हम सॉल्व करते हैं रूट को तो वैल्यू प्लस एन माइनस दोनों हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं है इस बात का कि ये प्लस ही 13/5 है या माइनस ही 13/5। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उनका स्क्वायर जो है 169/25 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस बन जाता है, प्लस तो रहता ही प्लस है। यहां कौन हेल्प करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो लिखा हुआ है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में sec x की वैल्यू प्लस होती है या माइनस होती है, ये हम जानते हैं कि माइनस होती है। sec तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस सिचुएशन में
13 -13/5 हम इस sec x की वैल्यू मानेंगे। इस तरीके से हमें हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाता है। 3 मिल गए। कॉस पता लगा लेते हैं इसी तरह से, क्योंकि sec का इनवर्स ही कॉस होता है। cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो cos x इज इक्वल टू -13/5, तो माइनस का इसका यह इनवर्स हो गया, ये 5/13। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट मिल जाता है। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 और 4। कौन कौन रह गए हैं? tan cot हो गया, साइन और जो है कॉसेक रह गई। उसका एक तरीका यह भी है कि आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिए, तो भी साइन एक्स मिल जाएगा, उससे कॉसेक एक्स मिल जाएगा। लेकिन उससे आसान तरीका है कि आप tan एक्स अगर आपको पता है और कॉस एक्स भी पता है, तो उस चक्कर में ना पड़ो, आप इसी से सॉल्व कर लो आसानी से। tan एक्स की वैल्यू है माइनस का 12/5, साइन एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, cos x की वैल्यू है माइनस का 5/13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ना रखना कि मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे रहता है। 11th क्लास में ये काम नहीं चलेगा। देखो, a/b इज इक्वल टू c/d है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस वाली बात ही क्रॉस की है, अतः सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा, टेढ़ा टेढ़ा होगा। तो ये a d से मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा, अतः a इंटू डी किया जा सकता है और b इंटू सी किया जा सकता है। अब tan x के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर tan x है जो कि cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस का 12/5 इंटू माइनस का 5/13। इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अतः 12/13 ये हमारा यहां पर साइन एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, बात सही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होने में कोई दिक्कत नहीं। बस आखिरी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हम, ये हमें फाइनली यहां पर फिफ्थ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाता है, और लास्ट है कॉसेक एक्स विच इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स निकालने के लिए 1 ये साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम 12/13, तो फाइनली वैल्यू आई हमारी कॉसेक एक्स की 13/12। ठीक है क्या मेरी बात? और देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो देखो यहां भी पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी सभी निगेटिव हैं। देखो 1 2 3 4 सभी निगेटिव। ठीक है, सेकंड में केवल 2 ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इसको इरेज कर दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। देखो ये काम
बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में काफी इजी है, लेकिन उतने ही मार्क्स में आते हैं, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, मेहनत कम है। इसलिए इनको सीख लेना और इनको कर देना ज्यादा फायदेमंद सौदा है मेरी समझ में। समझते हैं, देखो भाई, ये 31 3 के 10 टाइम से भी ज्यादा है। 10 टाइम 30 हो जाएगा, उससे खाली एक और ज्यादा है 31। ऐसा समझते हुए हमें एक यहां इसको जो है ब्रेक करना है, ठीक है। ये सीधे वैल्यू नहीं आएगी, हमें जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 10 गुने से ज्यादा है तो 10 लिख लो आप, 10 पाई और प्लस पाई अपॉन 3 ऐड कर दो अगर इसमें, तो यही आएगा। आप करके देख सकते हैं, देखो 10 प्लस 1 अपॉन 3 कर लोगे तो 3 हो गया 30, एलसीएम लेने पर यहां आया फाइनली 31 अपॉन 3 ही आएगा, और पाई तो जुड़ा है उसके साथ तो आना ही, ठीक है भाई। अच्छा, जो 2 पाई होता है उसे 360 कहते हैं, इस बात को समझिए जरा। और जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा, अगर एंगल यहां से घूमना चालू करे तो यहां जाकर पूरा 360 ही हो जाता है, ये बात हमने जानी। और लास्ट क्लास में हमने ये बात समझ लिया था कि अगर 360 में प्लस कोई एंगल होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके पहुंच जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां की ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के साथ साथ सभी पॉजिटिव ही होते हैं। तो अच्छा, जो ये अब अच्छा बात 2 पाई की चल रही थी अभी, नहीं यहां 2 पाई नहीं है, ठीक है, यहां 10 पाई है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं नेचुरल नंबर वाले, है ना, जैसे देखिए समझिए, 2n पाई प्लस थीटा को हम 2 पाई प्लस थीटा ही कंसीडर करते हैं। देखो मेरी बात समझो जरा, आप 1 पाई में यहां पहुंचे, 2 पाई में यहां आ गए, फिर से 2 पाई घूम गए मान लो तो 4 पाई हो गए, ठीक है। 4 पाई 4 तो कटिया को भी कहते हैं। फिलहाल हमारा मतलब इस वाले 4 पाई से, एक बार घूमे 2 पाई, 2 बार घूमे 4 पाई, तीसरी बार घूमे 6 पाई, चौथी बार घूमे 8 पाई, और 5वीं बार जब घूम के आप फिर से यहां आ गए तो 10 पाई हुआ। फाइनली भी अब कहां हो, आप हो तो यहीं, हो तो जहां 360 है वहीं पे हो, कहीं चले तो गए नहीं, घूम घूम के वहीं आ रहे। इसका मतलब इस बात को समझिए कि 2 पाई के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर वाले मल्टीपल होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से मेरा मतलब 1 2 3 4 से है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, n बराबर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉजिटिव में चलते हैं सारे, ठीक है। अतः हम 2n पाई प्लस थीटा को 2 पाई प्लस थीटा ही कंसीडर करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 360 प्लस थीटा, ठीक है। अतः आप ये समझो कि ये जो साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा है वो 10 साइन इज इक्वल टू साइन 2 पाई या 360 प्लस पाई बाई 3 ही लिखा है। इसकी वैल्यू हमने आपको कल बताई या लास्ट क्लास में बताई कि देखो 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है, 90 और 270 पे साइन का कॉस हो जाता है, लेकिन 360 पर वो चेंज नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पर सभी पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो साइन का तो कोई चक्कर नहीं है, खाली थीटा हो जाएगा बस, ये साइन है ना, साइन 360 प्लस थीटा को साइन थीटा ही माना जाएगा। इतनी बात हमने अब तक समझ ली, बस और क्या ही रह गया अब इसमें। थीटा तो ये था ना हमारा पाई बाई 3, बस
π/3 की वैल्यू जानते हो आप, π/3 क्या है, 60 डिग्री है, 180/3 60 डिग्री ही तो होगा। उसकी वैल्यू हम बचपन में ही सीख गए थे गिल्ली डंडा खेलते खेलते, है ना। हमने समझ लिया था कि जो वही पाई sin π/3 है उसकी वैल्यू √3/2 होती है बस। और ये फाइनली हमारा आंसर यहां से निकल आता है। अगली बात पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू देखकर घबराना नहीं है। हम कल हम इतनी बात तो जान गए थे कि जो cos -थीटा होता है वो cos थीटा ही माना जाता है, या sec -थीटा जो होता है वो भी sec थीटा ही माना जाता है। ये माइनस इसमें कोई असर नहीं डालता है। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनमें ये माइनस पहले आ जाता है और उस माइनस को कंसीडर किया जाता है। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो वहां पर cos -थीटा की बात हो रही है, इसलिए हम ये माइनस को हटा देंगे क्योंकि cos -थीटा cos थीटा ही है। तो फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है cos 1710 डिग्री। ठीक है, हम घूम फिर के जो है, ये बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसमें एक 360 का कोई मल्टीपल के आसपास इसकी वैल्यू देखना चाहेंगे, ट्राई करेंगे। पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम देख सकते हैं कि अगर 360 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1800 हो जाता है। उससे ये केवल 90 डिग्री कम है। अतः हम इसको लिख सकते हैं cos 1800 - 90 1710 ही तो होगा। ठीक है, सन की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, cos हम जानते हैं कि cos 360 माइनस थीटा जो है 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमें। ठीक है, ये बात कई बार बता चुके हैं, अब समझ जाइए आप लोग। ये 360 है, इसमें थीटा यहां कम कर दिया तो 4th क्वाड्रेंट में आप आ गए। 4th क्वाड्रेंट में आप आ गए तो यहां पर cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, अतः cos की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, इस बात का कंफर्मेशन तो हो गया है। दूसरी बात मैंने अभी यहीं समझा, देखो 2n पाई को 2 पाई के ही इक्वल आपको ट्रीट करना है। तो आप ऐसा समझिए कि ये 360 माइनस थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, लिखा हुआ ऐसा ना समझ लीजिए इक्वल ही, कंसीडर करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब वो उसके ही जैसी वैल्यू देगा वो। ठीक है, 360 माइनस थीटा, 360 होने की वजह से cos तो cos ही रहेगा और 4th क्वाड्रेंट होने की वजह से ये पॉजिटिव भी रहेगा और थीटा थीटा रहेगा बस। अतः cos 360 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होगी पॉजिटिव। उसी तरह से cos 1800 माइनस 90 डिग्री, ये भी थीटा जैसा मान लिया हमने, उसकी वैल्यू भी cos 90 डिग्री ही होगी, थीटा हमने यहां लिख दिया। और cos 90 डिग्री तो बच्चे बच्चे की जबान पे नाम है कि 0 होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, फाइनली ये जो क्वेश्चन हमारा एंगल जो पूछा गया था कि cos -1710 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 आ जाएगी बस, खत्म। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को? कोई समस्या तो नहीं इसमें? ठीक है, तो फाइनली यहां पर हमारे एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन हैं उसमें, उनको कंप्लीट करेंगे। वो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और उस क्लास में सभी प्रेजेंट रहें और कंप्लीट करें उस एक्सरसाइज को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।